समझदार नन्ही। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, वह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना स्वभाव बुरा नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर एक चित्र में देखें तो एक नन्ही एक बिच्छू को दलदल में से बाहर निकाल रही है। दूसरे चित्र में नन्ही अपनी माँ से बात कर रही है। तीसरे चित्र में नन्ही वो बिच्छू को दलदल से बाहर निकालती है। बात ऐसी है कि नन्ही एक बतख का छोटा सा पिल्ला है। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचा लो, वह बार बार डंक मारता हो रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में आ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने लगा, उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इन गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठीक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ कि मैंने तुम्हें सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, फिर तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगी। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बताई। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों की भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। अब
ये कहानी से हमें ये पता लगता है कि बुराई करने वाले के साथ अच्छाई करो तो कभी न कभी वो अच्छाई से उनकी बुराई दूर हो जाती है और वो अच्छाई के रास्ते में चलने के मजबूर होता है। ऐसे ही ये कहानी है। तो मित्रों, आ कहानीની અંદર એક બતકનું બચ્ચું જે છે એ વીછીને બચાવે છે, પણ તેમ છતાં વીછી એને ડંખ મારે છે। તો ડંખ મારવાનો સ્વભાવ વીછીનો હોય છે, પણ આ બતકનું બચ્ચું જે છે એ વીછીને વારંવાર બચાવી એને ડંખ મારવાની આદત જે છે એ છોડાવી દે છે। शब्दार्थ: तट, किनारा, स्वभाव, प्रकृति। सहसा एकाएक खिंचिया कर, लज्जित होकर, निर्दोष, बेकसूर, दोष रहित, राह रास्ता, प्रसन्न, खुश, दलदल, गीली जमीन। मुहावरे: अनसुनी करना, ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना, वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना, जीवन दान देना, नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी हो, बहुत लज्जित हो, थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। निम्नलिखित वाक्य किससे, कहाँ और क्यों बताइए। माँ, मैं उनकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। यह नन्ही बत्तख उसकी माँ से बोल रही है। क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू नन्ही बत्तख को कहता है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये नन्ही बत्तख बिच्छू को कहती, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही बत्तख बिच्छू को कहती, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू नन्ही को कहता है। स्वाध्याय के प्रश्न: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नन्ही कौन थी? नन्ही बत्तख का बच्चा थी। बिच्छू कहाँ से फंस गया था? वो बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हो? बिच्छू ने डंक मारा, फिर भी नन्ही बत्तख ने उसको फिर से बचाया। नन्ही ने क्या निश्चय किया? बिच्छू की गंदी आदत छुड़वाने का निश्चय किया। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही ने बिच्छू को बचाया कि वो उनका स्वभाव दयालु था। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? माँ ने बताया कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना होता है, तो हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने कहा कि दयाल उनका स्वभाव है। घटनाओं के सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आई। वो पहला क्रम है। ये पहला है। बाद में नन्ही ने बिच्छू को निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया, वो दूसरा है। फिर नन्ही के फंसा हुआ देखा, ये दूसरा। ये तीसरा, बिच्छू ने डंक मार दिया, ये चौथा। और ये पांचवा। ये पांचवा। इकाई में 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग करें। तो उदाहरण, बिच्छू, बिच्छू दलदल में फंस गया था, वो संज्ञा है।
इकाई में ऐसे नन्ही बतख, वो भी एक संज्ञा है। इकाई में मुहावरे में से 3 मुहावरे रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ वाक्य में बताएं। नदी सरिता, स्थान तो जगह, स्वभाव स्वभाव, मुसीबत, आपदा, प्रसन्न, खुश, थिरकना, नाचना।